नमस्कार दर्शकों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार पर पार्टी की राजनीति करने का दबाव नहीं होता, इसलिए अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर की ज़रूरतों के हिसाब से राजनीति वो करेंगे। इससे वोटर का कहीं ना कहीं भला होगा। देखिए, हम जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए अधिक बाधाएं हो सकती है, लेकिन ये निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी के दबाव के बावजूद अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर की ज़रूरतों के हिसाब से राजनीति करने का उसका संकल्प होता है। अब साथ में जानते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार का स्वरूप क्या होता है। इसके बारे में एक बार नज़र फेरते हैं तो जानते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार का स्वरूप ही ये है कि वे किसी पार्टी से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन इससे ये मत निकलता है कि चुनावी क्षेत्र में विचारों को पहुंचाने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं होता है, कोई रोकता नहीं है उन्हें। इसी के साथ उनकी महत्वता भी यही होती है कि निर्दलीय उम्मीदवार की जो लोकतंत्र है उसमें वो एक स्वस्थ भागीदारी दिखाते हैं। वो उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, जनता के हित में काम करते हैं और एक नियंत्रित व्यवस्था के साथ में चलते हैं। पार्टियों के उम्मीदवारों को कभी कभी पार्टी की राजनीति में बाधाएं देखने को मिलती है, क्योंकि वे अपनी पार्टी की रुचियों और नीतियों के मुताबिक काम करने में बाधित होते हैं। इससे वे अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की असली ज़रूरतों को अच्छे से समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए अधिक बाधाएं हो सकती है, लेकिन ये निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी के दबाव के बावजूद अपने चुनाव क्षेत्र के वोटर की ज़रूरतों के हिसाब से राजनीतिक कार्य करने के लिए संकल्प लेते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है क्षितिज और आप देखना शुरू कर चुके हैं निर्दलीय संवाद। निर्दलीय उम्मीदवारों का स्वरूप आखिर हम जानते हैं उसमें ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि निर्दलीय बिना किसी पार्टी के दबाव के काम करते हैं। वे खुले विचारों के होते हैं और एक नयापन लाने के लिए बहुत ज़्यादा सशक्त होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की निर्दलीयता हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उम्मीदवार सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों के हित में राजनीति करने के लिए उपार्जित हैं और उन्हें किसी बड़ी पार्टी के नियंत्रण में नहीं होना होता है। अब बात करें पार्टी की राजनीति पे जो दबाव होती है वो क्या। देखिए, पार्टियों के उम्मीदवारों को कभी कभी पार्टी की राजनीति में बाधाएं आती है, क्योंकि वे अपने पार्टी की रुचियों और नीतियों के मुताबिक काम करते हैं। इससे वे अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की असली ज़रूरतों को कहीं ना कहीं अच्छे से पहचान ही नहीं पाते हैं या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। वहीं पे ये देखा गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार एक अच्छे विकल्प हमेशा से साबित होते आए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का ये फायदा इसमें होता है कि वे अपनी राजनीतिक योजनाओं को सीधे चुनाव क्षेत्र के लोगों के सामने रखते हैं। उन्हें किसी विशेष राजनीतिक धारा के अनुसार काम नहीं करना होता है, ना ही किसी पार्टी के अंडर आना होता है, ना ही कोई जात पात देखनी होती है। वो आवश्यकता जानते हैं, किसी ज़रूरत जानते हैं किसी आम आदमी की, और उसका समाधान निकालने के लिए काम करते हैं। और इसी प्रकार एक आम आदमी की जो वोटर होता है उसका जो भला होता है वो ये करते हैं। और ये सीधे सीधे तौर पे इनका जो भला करना होता है, इनका जो हित में काम करना होता है, यही कहीं ना कहीं समाज के हित में सबसे बड़ा योगदान देता है निर्दलीय की अगर हम बात करें तो उसमें। अब अगर साथ में वोटर के भले के बारे में भी जान लें तो देखिए, इस प्रकार की राजनीति से वोटर का भला होता है। निर्दलीय उम्मीदवार उनके चुनावी क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम करते हैं और उनकी बातें सीधे व्यवहारिक रूप से होती है। आखिर में हम ये समझते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कहीं ना कहीं कि निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे हम एक स्वतंत्र, सकारात्मक और विकसित लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।